नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गंडवाल। आज के बुलेटिन में आपको दिखाएंगे हम कोलकाता में क्यों ममता बनर्जी को सारी रात दफ्तर में गुजारनी पड़ी। साथ ही आपको दिखाएंगे सरकार की शिकायत हुई है राष्ट्रपति के सामने, और इसके अलावा आपको दिखाएंगे शोरूम में लाइव लूट की तस्वीर। लेकिन सबसे पहले बात नोटबंदी की। अपने सांसदों को आपने नोटबंदी के मुद्दे पर संसद में हंगामा करते देखा है, शोर मचाते हुए देखा है। सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं उनको नोटबंदी पर तारीफों के पुल बांधते देखा है। लेकिन क्या वाकई सांसदों को नोटबंदी के नियम की ABCD भी मालूम है? देखिए सांसदों का ज्ञान टेस्ट। कितने रुपए आप बैंक के ATM से निकाल सकते हैं? As per government notification, 24,000 in a week. लगता है माननीय सांसद बैंक और ATM में थोड़ा कंफ्यूज हो गए। चलो एक बार फिर से पूछ लेते हैं। ATM से 4,000 at a time. ATM से एक बार में 4,000 रुपए। एक बार फिर सोच लीजिए, शायद सही जवाब का तुक्का लग जाए। It was previously 2,000, then enhanced to 4,000, then again reduced to 2,000, and every day 2 or 3 circulars are coming out from the government side. Each day we are having a new notification. सांसद महोदय की आखिरी बात सबसे सही है, सब गलती सरकार की है। अब रोज रोज नियम बनेंगे तो कैसे पता रहेगा कि ATM में एक दिन में कितने रुपए निकाले जा सकते हैं। चलो इन सांसद महोदय को बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया जा सकता है। वैसे सांसद महोदय को यहाँ ये बता देते हैं कि ATM से पैसा निकालने की लिमिट में सिर्फ एक बार बदलाव हुआ है, और वो भी तब 2,000 रुपए प्रतिदिन से 2,500 रुपए प्रतिदिन किया गया। नोटबंदी पर जनता तो लाइन में खड़ी है। हमने सोचा चलो उन सांसदों की जानकारी का टेस्ट भी लेते हैं जो जनता की परेशानियों पर संसद में पसीना बहाकर अपने का जोर लगाने में अकड़े जा रहे हैं। हमें उम्मीद थी कि कम से कम बीजेपी के सांसदों को तो पता ही होगा, लेकिन राज्यसभा सांसद CP ठाकुर ने हाथ खड़े कर दिए। अभी हम कुल कितने रुपए बैंकों के ATM से निकाल सकते हैं, इसकी जानकारी आपको? ना, इसकी जानकारी हमको काहे के लिए रहेगी, हम तो निकालते नहीं है कभी। लिमिट क्या है, पैसा निकालने की लिमिट क्या है भाई? पैसा तो जिसका जिस हिसाब से पैसा रहेगा उसी हिसाब से नहीं लिमिट उसको होगा। कोई लिमिट है? नहीं, लिमिट तो है, लिमिट है। कोई लाखों में निकाल है वो तो लिमिट नहीं, वो बिजनेस के लिए निकालेगा क्या, वो अलग अलग उसका सब चीज। एक सांसद को पता नहीं तो कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उम्मीद थी कि बीजेपी का कोई तो सांसद इस सवाल का सही जवाब दे ही देगा। Amount can we withdraw from the ATM in one transaction? I don't remember, probably 4,000 ऐसा कुछ था, then probably it became 2.5. I don't exactly remember that. हमने दूसरी पार्टियों के सांसदों से भी यही सवाल किया। उम्मीद थी कि सही जवाब मिल जाएगा, लेकिन क्या सही जवाब मिला? At a time, how many amount can you withdraw from an ATM? How much amount? 24,000 कहा गया है वीकली आप 24,000 निकाल सकते हैं। डेली मेरे ख्याल किसी को इतना टाइम नहीं है कि 3-3, 4-4 घंटे खड़े हो। 10,000, 24,000 they are saying, but not more than 10,000 we are getting from ATM. ATM से तो 2,000। चलिए कोई तो सही जवाब के कुछ करीब पहुंचा। एक ही सवाल में हमारे सांसदों का ये हाल है। अभी तो कई सवाल बाकी हैं। हमने पूछा कि 500 के नोट अभी कहां कहां चलाए जा सकते हैं। इस सवाल का जवाब भी हमारे सांसदों से सुन लीजिए। चुनिंदा सर्विस के लिए तो नहीं लागू किया जाएगा। अभी जो नया जो 500 आ गया है उसको तो एज यूजुअल 500 रुपया के लिए होगा। पुराना 500 कहीं कहीं यूज कर सकते हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं? पुराना नोट तो डिनोटिफाई हो गया तो यूज क्या करें उसको। End of this year, you can use it in petrol pumps and places like that. Today it is been banned. I think even petrol pumps are not ready to accept no old currency. 500 के नोट के बारे में कहा गया कुछ जगहों पे चल रहे हैं, लेकिन जो एज पर हम लोग की नॉलेज है और जो लोग हैं, कोई भी आज की डेट में 500 के नोट नहीं ले रहा है सिवाय आप डिपॉजिट कराने के। 500 के नोट हॉस्पिटल्स में चल रहे हैं या एयरपोर्ट्स पर हैं, और जो दो एक सर्विसेज हैं वहाँ पर भी हम चला सकते हैं, लेकिन अक्सर हॉस्पिटल्स वगैरह में लोग मना कर देते हैं लेने से। ऐसा लग रहा है कि नोटबंदी के नियमों पर सांसदों से सवाल पूछकर हमने कोई गलती कर दी है, लेकिन असली गलती का एहसास तो तब हुआ जब हमने सांसदों से मोबाइल बैंकिंग और ऐप से जुड़ा सवाल पूछ लिया। क्या आपके मोबाइल पे कोई ऐप आपने डाउनलोड किया है?
या कुछ मालूम है कि कहाँ मिलता है? ये सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने ज़िंदगी में कभी कोई कार्ड नहीं यूज़ किया, नहीं करूँगा। आगे दिन मेरा 68 साल उम्र हो गया, मैंने कभी भी कोई कार्ड नहीं यूज़ किया और आगे भी नहीं करूँगा। या आपके मोबाइल में कोई ऐप डाउनलोडेड है, नहीं, ATM या वॉलेट कार्ड? नहीं, कौन कब क्या इसको हैक कर लेगा, क्या कर लेगा। आजकल इतने सारे तकनीकी डेवलपमेंट हो गया, कभी भी किसी का भी, तो राहुल जी का क्या हैक हो गया। बस सुनते और देखते जाइए। पीएम कहते हैं कि मोबाइल को बैंक बना लो, लेकिन उन्हीं की पार्टी के सांसद इस पर बहाने ज्यादा बनाते दिख रहे हैं। क्या आप कैशलेस ट्रांजैक्शन करते हैं? क्या आपके मोबाइल से किसी बैंक या मोबाइल वॉलेट कोई अपलोड हुआ है कि नहीं? अभी तो अपलोड नहीं हुआ है, अब हम लोग इसके बाद शुरू करेंगे। नई चीज़ है और हम लोग तो कम करते हैं, हम वो तो ऐसे ही बैंक में जाने की आदत है, लेकिन कैशलेस अब शुरू होगा। I used to always use net banking because I always lived away from Kolkata. So there was a massive hacking case happened in my case in Calcutta. So सब बंद कर दिए थे. So now again I'm starting it again. कुछ माननीय सांसद तो एक कदम और आगे हैं, गुजरे जमाने से निकलने की जरूरत ही नहीं समझते। नहीं, और ना ही मैं इसके फेवर में हूँ, क्योंकि इंडिया में कैशलेस इकोनॉमी फेलियर है, नहीं हो सकती, क्योंकि 65% जो हमारा रूरल एरिया है और उसमें 85% लोग कैश ट्रांजैक्शन ही करते हैं, जिनको ATM और डेबिट कार्ड चलाने ही नहीं आता है, ना ही उनके पास इतना पैसा है कि वो इस तरह की कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा दें। No, I never do internet banking, but I do other bankings. I mean, debit card. Do you have a wallet bank in your app? Wallet, but I have a fear, I have apprehension about it. I have a very miserable experience about it. इस टेस्ट से एक बात तो क्लियर है कि हमारे सांसद को किसी नए फैसले की बुनियादी जानकारी हो या ना हो, वो राजनीति के तो मास्टर हैं। तो चाइना में बैठ के हैक कर रहा है, दूसरे देश में बैठ के हैकिंग हो रहा है, तो इस स्थिति पर अगर जनता को मजबूर करे कि उसको कार्ड यूज़ करनी है, मेरे ख्याल से लोकतंत्र के खिलाफ है। एक आदमी के मनमौजी कोई निर्णय एक लोकतंत्र में नहीं चल सकती। मौसमी सिंह और सुप्रिया भारद्वाज के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।